मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की अपील पर गमछा बनाने का काम तेज कर दिया गया है। पीएम मोदी ने लोगों से अपने मुंह को गमछे से ढकने की अपील की थी, जिसके बाद खादी ग्रामोद्योग संघ गमछा बनाने के काम में तेजी से जुट गया है। बताया गया कि उन्होंने अब तक 5000 गमछों की सप्लाई कर दी है। 50,000 गमछों के मिले ऑर्डर के काम को पूरा किया जा रहा है। 2 शिफ्टों में लोग गमछा बनाने में जुटे हुए हैं। इससे एक तो कोरोना में गमछा काम करेगा मास्क की जगह पर, दूसरा है जो अभी जो बुनकर और कत्तिन जो है क्षेत्र में, उनको बहुत बड़ा रोजगार भी इससे मिलेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांक्सी प्रांत का दौरा किया। कोरोना के संकट से उबरने और लॉकडाउन हटाने के बाद चीन लगातार पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति भी लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वुहान के बाद शांक्सी प्रांत का दौरा किया। शांक्सी प्रांत के शियान शहर में वो लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने कई दुकानदारों से भी बात की। इसके अलावा वो वहां के कुछ रेस्टोरेंट में भी पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। शी जिनपिंग ने भी हाथ हिलाकर लोगों को धन्यवाद दिया। शियान शहर में ही उन्होंने कई बड़ी फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। ट्रक बनाने वाली एक कंपनी की यूनिट में भी वो पहुंचे। इस यूनिट में एक दिन पहले ही फिर से कामकाज शुरू हुआ है। अपने इस दौरे में शी जिनपिंग वहां की एक यूनिवर्सिटी में भी छात्रों से मिले और उन्हें प्रेरित किया। वे中华民族立下卓越的贡献। दिल्ली के करीब नोएडा में कुछ हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने गरीबों और बेघर लोगों के लिए रोटी बैंक शुरू किया है। इस मुहिम के तहत हर घर से 2 रोटी ली जाती है, जिन्हें इकट्ठा करने के बाद नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को सौंपा जाता है और बाद में इन रोटियों को गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। सामने आए वीडियो में एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग गत्ते के डिब्बों में रोटियां इकट्ठा करते दिखे। अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई इन रोटियों को बाद में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अपने दफ्तर लेकर पहुंचे, जिन्हें जरूरतमंद लोगों में बांटा गया। यहाँ लगभग 7X में ढेर सारी सोसाइटीज़ हैं, तो उन सोसाइटीज़ के सारे किचन को, कम्युनिटी किचन को हम जोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोटियाँ इकट्ठी हो पाएंगी और एटलीस्ट एक टाइम का जो खाना है उनको बेसिकली सब्जी के साथ ये रोटी मिल पाएगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील किए जाने के साथ ही वहां से गुजरने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई। एक दिन पहले बॉर्डर सील किए जाने के बाद केवल डीएम की तरफ से जारी किए गए पास वाली गाड़ियों को ही गुजरने की इजाजत दी गई और उन गाड़ियों में सवार लोगों को भी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बॉर्डर पार करने दिया गया। जिस किसी के शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा पाया गया, पुलिस ने तुरंत उसकी गाड़ी को लौटा दिया। वापस करी गाड़ी, थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा डीएम की तरफ से जारी किए गए पास की भी जांच की गई। पुलिस की सख्ती से जरूरी सेवाओं से जुड़े कुछ ऐसे लोगों को भी परेशानी हुई जिनके पास बॉर्डर पार करने का पास नहीं था। अप्लाई फॉर द पास, अभी पास अप्रूवल पे पेंडिंग है, तो मेरी मिस्टेक नहीं है ना, मेरे एचआर वाले कह रहे हैं आप ज्वाइन करो। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दूसरे दिन ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखीं, लेकिन दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का हाल अलग रहा। वहां बॉर्डर सील होने के बाद भी कई गाड़ियां नजर आईं। हालांकि पुलिस ने जरा भी कोताही नहीं बरती और बेवजह घूम रही सभी गाड़ियों को बॉर्डर से लौटा दिया। ये जो गाड़ियां हैं ये बेवजह ही सड़कों पर घूम रही हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर, इसलिए गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। पुदुचेरी में एक कांग्रेस विधायक ने अस्पताल में डॉक्टरों के सामने झुककर उनका अभिवादन किया। कांग्रेस विधायक ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे इन डॉक्टरों की दिन रात की मेहनत का आभार जताया और कई बार इनके सामने झुककर सभी का सम्मान किया। तो पुदुचेरी में विधायक डॉक्टरों के आगे झुके, इनका सम्मान किया। कांग्रेस एमएलए ने डॉक्टरों की जो भूमिका है उसकी तारीफ की और इनके सम्मान में सिर झुकाया। नवी मुंबई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इलाके में कई लोग घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी तेज कर दी। जिन इलाकों में ड्रोन पहुंचा वहां घरों से बाहर निकले लोग भागते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो इतने लापरवाह दिखे कि एक साथ झुंड बनाकर खड़े नजर आए। एक रिहायशी इमारत की छत पर भी कई लोग एक साथ खड़े दिखे। इनमें कुछ लोग तो छोटे बच्चों को लेकर भी घूमते दिखे और जब ड्रोन इस इमारत की छत पर पहुंचा तो सभी लोग तुरंत भाग गए। एक इमारत की छत पर कुछ लोग एक साथ बैठकर खाना खाते नजर आए और जब ड्रोन इनकी छत के ऊपर पहुंचा तो ये लोग उठकर अपने घरों में चले गए। पुलिस वालों ने बताया कि जिन इलाकों में पहुंचने में परेशानी होती है वहां निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वडगर खड़ी किनारे पे हमें 10 लोग मिले, इनको हमने अरेस्ट करके इनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया है।
मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ओर से भारत में मुस्लिमों के प्रति भेदभाव के आरोपों को सरकार ने गलत और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक OIC गलत बयान दिया है जो बेहद दुखद है। भारत ने दो टूक कहा कि OIC को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। इससे पहले OIC की तरफ से रविवार को एक बयान जारी कर कहा गया था कि भारत में ऐसा माहौल बनाया गया है कि कोरोना के फैलने के पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।